हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे जीएसटी रिटर्न आसान तरीके से कैसे भरी जाती है। गाइस, अब हम सीखते हैं कि जीएसटी रिटर्न कैसे भरी जाती है। पहले गूगल क्रोम में जाइए, फिर gst.gov.in डालिए, फिर लॉगिन में जाइए। यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी डाल सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यूज़र नेम डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए और यहाँ पे दिया गया ये कैप्चा कोड डालिए। लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि मैं ये करके दिखाता हूँ। फिर रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको जैसे भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। जैसे मैं यहाँ पे 22-23 चूज़ कर रहा हूँ, Q4 है मेरा और मैं मार्च की रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ। सर्च कर दीजिए। यहाँ पे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि GSTR1 कैसे भरी जाती है। GSTR1 में जाइए, GSTR1 में जाके यहाँ पे अगर आपके B2B इन्वॉइसेस हैं, जैसे कि आपने किसी पार्टी को इन्वॉइस दिया है, सेल किया है, तो वो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में जाइए। ऐड रिकॉर्ड में जाने के बाद यहाँ पे उस पार्टी का GSTN डालेंगे, जैसे कि मैं डालता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक GST डाला है और यहाँ पे पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपको मास्टर में भी रखना चाहते हैं तो आप मास्टर में भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालिए, फिर डेट डालिए, फिर यहाँ पे इनवॉइस की वैल्यू डालिए, फिर यहाँ पे जो भी आपका टैक्स रेट है वो डालिए, और टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा और सेव कर दीजिए। ऐसे ही मैं दूसरा डालता हूँ जो कि सेम पार्टी का है हमारे केस में, इसलिए मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू डाल देता हूँ, और वही टैक्स रेट में जाके मैं टैक्सेबल अमाउंट डाल देता हूं। और यहां पे जाके मैं फिर सेव कर देता हूं। ऐसे ही आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे आप सेव कर सकते हैं एक एक करके। मेरा पार्टी सेम ही है तो इसलिए मैं बार बार एक ही पार्टी में जाके इनवॉइसेस डाल देता हूं। यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे जाके बैक कर दीजिए। बैक करके आप चेक कर लीजिए अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड सही है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने जो बिल नंबर डाले हैं मैं ऑटोमेटिकली एक बार आपने जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने ठीक एंट्री डाली है कि नहीं।
जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड अपने ठीक डाले हैं, तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद और बैक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाके, जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि B2C में जाके भी आप लार्ज इन्वॉइसेस डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस भी डाल सकते हैं। अगर आपने बिजनेस टू किसी नॉन रजिस्टर्ड पार्टी को बिल दिया है, लाइक कस्टमर को दिया है, तो यहाँ पे जाके आप ओपन करके यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल चूज़ करते हैं कि दिल्ली में है या कहीं कोई सी भी स्टेट में है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा और सेव कर दीजिए। और ऐसे ही आप नील रेटेड सप्लाईज भी डाल सकते हैं, जैसे इंट्रास्टेट, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से भी डाल सकते हैं। नील रेटेड यहाँ डाल दीजिए, एग्जेम्प्टेड यहाँ डाल दीजिए, नॉन GST सप्लाई लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब भी डाल सकते हैं। और इधर जाके आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे पार्टी का GST नंबर डाल देंगे ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको GSTR 1 में करके दिखाया था, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मास्टर में भी सेव कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट नोट जो भी आपने नोट का नंबर है वो डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, नोट का टाइप भी डाल सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट जो भी डाल सकते हैं, नोट की वैल्यू डाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी डाल सकते हैं कि कहाँ पर सेल किया है, और उसको सेव कर दीजिए। फिर आप अनरजिस्टर्ड की भी ऐसी डिटेल डाल सकते हैं, और आपने कोई एडवांस रिसीव किया है तो उसके अगेंस्ट में आपने जो भी पैसा रिसीव किया है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी सेम ऐसे कर सकते हैं। HSN वाइज डिटेल डाल सकते हैं, जिसमें अगर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट डाल सकते हैं, 5 करोड़ के ऊपर है तो आप 8 डिजिट का कोड डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज 4 डिजिट डालना इज मैंडेटरी। डॉक्यूमेंट इशूड में जाके आप यहाँ पे सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जितने भी आपने बिल इशू किए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने 3 बिल इशू किए हैं, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मैंने कौन कौन से बिल इशू किए हैं। 85, 86 और 87। तो 87 यहाँ पे 3 बिल मैंने इशू किए, कोई भी मेरा कैंसिल नहीं हुआ। ऐसे मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे सेव कर दिया। और आपने कुछ भी इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो भी डाल सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस है वो भी डाल सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट के कितने इशू किए हैं डाल सकते हैं, वाउचर डाल सकते हैं, पेमेंट वाउचर भी डाल सकते हैं, रिफंड वाउचर भी, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क भी डाल सकते हैं, और डिलीवरी चलान फॉर ऑन अप्रूव सप्लाई ऑन अप्रूवल भी डाल सकते हैं, और डिलीवरी चलान इन केस ऑफ लिक्विड गैस भी डाल सकते हैं। ऐसे करके आप यहाँ पे जाके रिकॉर्ड सेव कर दीजिए। फिर आप बैक जाइए। जैसे कि मेरे यहाँ पे 3 ही बिल थे और मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे सबमिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जाके जनरेट समरी कर देता हूँ, बैक करता हूँ। फिर वही प्रोसेस करता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं रिटर्न फाइल कर दूँगा। प्रोसीड टू फाइल में जाइए, फाइल स्टेटमेंट में जाइए, यहाँ पे टिक मार्क कीजिए, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे फाइल विद EVC, अगर आपका डेट कंपनी है तो डिजिटल सिग्नेचर डाल से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे केस में तो इंडिविजुअल है, तो इसलिए मैं इंडिविजुअल में के केस में EVC से ही कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोड आ गया है, तो मैं ऐसे यहाँ पे जाके मैं वेरीफाई करूँगा, तो देखिए यहाँ पे मेरी रिटर्न फाइल ऑलरेडी हो गई है GST1। गाइस, अब हम सीखते हैं कि GSTR 3B कैसे फाइल करी जाती है। वही सेम प्रोसेस रहेगा। फाइल रिटर्न में जाइए, ईयर चूज करिए, जैसे मैंने अब GSTR 1 फाइल करी थी 4th क्वार्टर में करिए, मार्च में जाइए, सेम प्रोसेस रहेगा जाने का। बस यहाँ पे GSTR 1 की जगह GSTR 3B में जाइए,
अब जैसे यहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यस कर देंगे। हमारे तो डाटा था इसलिए हमने इसको नो करके चले जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने जो GSTR1 में डाटा डाला था यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स आ गया है। यहाँ पे सप्लाईज नोटिफाइड अंडर 9(5) ऑफ द CGST एक्ट ये भी डाल सकते हैं। इंटरस्टेट सप्लाईज भी आपके जो आई हैं वो डाल सकते हैं। एलिजिबल ITC यहाँ पे जाके हम लोग एलिजिबल ITC डालेंगे जो हमारे पास बिल आया है पार्टी का। और ये आप एलिजिबल ITC सब तब डालिए जब आपके पास ऑलरेडी जो बिल आ गए हैं 11 तारीख के बाद GSTR2 में रिफ्लेक्ट करेंगे वही डालिए, वरना तो अगर डालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसके केस में। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास पार्टी से बिल आया है, मैं यहाँ से एलिजिबल ITC डाल दूंगा और यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा ऑल अदर ITC में जाके। जैसे यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे वही चीज़ कर सकते हैं जो भी आप, जैसे भी आपको पार्टी ने कोई बिल दिया, या तो 0 रेटेड हो या एग्जेम्प्टेड हो या कॉम्पोजिशन स्कीम ने दिया है कि डीलर ने दिया है तो वो भी डाल सकते हैं। इंटरस्टेट दिया है तो इंटर ने दिया है तो इंटर का मतलब होता है जो आपने कोई अदर स्टेट से रिसीव किया है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। नॉन GST सप्लाई में वही, अगर बाहर से आया है तो इंटर, अगर विद इन अ स्टेट है तो इंट्रा डाल सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करके यहाँ पे इंटरेस्ट अगर आपका 20 तारीख के बाद हो जाता है टाइम एक्सीड तो 21 तारीख से आपका इंटरेस्ट और लेट फी चालू हो जाएगा। मेरे केस में तो मैं ऑलरेडी 8 तारीख को ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव 3 भी कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करिए। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास एलिजिबल ITC पड़ा है तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा, वरना आपका ये जो टैक्स आ रहा है इससे ये माइनस होके ऑटोमेटिकली, अगर मैं मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करूँगा तो यहाँ पे जाइए, ये कह रहा है कि यू डोंट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्योंकि मेरे पास बैलेंस ITC में कम पड़ा है तो इसलिए मेरे को चालान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे चालान कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मेरी लाइबिलिटी बन रही है 5480, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ई पेमेंट का चालान बनाऊँगा, जनरेट कर दूंगा। जनरेट करूंगा तो ऐसे आपके सामने एक आ जाएगा और यहाँ पे जाके मैं नेट बैंकिंग करूंगा। नेट बैंकिंग में जाके अगर आपका कोई भी बैंक है तो उसको सिलेक्ट करिए, मेक पेमेंट करिए, फिर वही सेम प्रोसीजर है, OTP डालिए, OTP आपके पास आ जाएगा और वहाँ पे जाके GST सबमिट कर दीजिए। बस यही था गाइस, प्रोसेस था GST फाइल करने का। इतना आसान तरीका है, मैंने आपको बताया है। गाइस ऐसे ही GST से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और वीडियोस लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।